अगर ये 7 बातें सीख लीं तो सफलता आपकी होगी एक भावात्मक शुरुआत। सपने, वो ख्वाब जो हर रात आपको सोने ना दें, वो मंजिलें जो आपके दिल में बसती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए सही रास्ते पर हैं, या फिर कहीं आपकी कुछ आदतें, आपके वो छोटे छोटे फैसले, आपके हैटर्स, आपके दुश्मनों, आपके प्रतिस्पर्धियों को और मजबूत कर रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो आपकी असफलता पर ताली बजाते हैं, जो आपके हर कदम पर नजर रखते हैं, ये देखने के लिए कि कब आप गिरते हो, कब आप हार मान लेते हो। लेकिन आज मैं आपको वो 7 बातें बताने जा रहा हूं जो न केवल आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगी, बल्कि आपके हैटर्स को चुप कर देंगी। वो 7 बातें जिन्हें अगर आपने सीख लिया तो सफलता आपकी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक 25 साल का लड़का जो दिल्ली की गलियों में अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। राहुल का सपना था एक बड़ा बिजनेसमैन बनना। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर बार उसे लगता कि वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार और यहां तक कि उसका बॉस उसे ताने मारते। राहुल, तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तू बस सपने देखने वाला है। राहुल को ये बातें दिल में चुभती थीं। वो रात को अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं सचमुच नाकाम हूं? क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राहुल की जिंदगी बदल दी। एक पुरानी डायरी राहुल के हाथ लगी। उस डायरी में उसकी माँ ने कुछ लिखा था जो वो बचपन में राहुल को पढ़ाया करती थी। उसमें लिखा था, बेटा, जिंदगी में वो लोग जीतते हैं जो अपनी आदतों को बदलते हैं, जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाते हैं। राहुल ने उस रात ठान लिया कि वो अपनी आदतें बदलेगा। वो उन 7 बातों को अपनी जिंदगी में उतारेगा जो उसे न केवल सफल बनाएंगी, बल्कि उन तानों को भी चुप कर देंगी जो उसे हर दिन सुनने पड़ते थे। आज हम उसी राहुल की तरह आपकी जिंदगी में उन 7 बातों को लेकर आए हैं। ये वो बातें हैं जो अगर आपने सीख ली तो कोई भी, चाहे वो आपके हैटर्स हों, आपके प्रतिस्पर्धी हों या आपकी अपनी कमजोरियां, आपको रोक नहीं पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि आज हम आपके साथ वो राज साझा करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। पहली बात, आत्मसंयम। पहली बात जो हर सफल इंसान की नींव है, आत्मसंयम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह देर तक सोना, फोन पर घंटों स्क्रॉल करना या अपने काम को टालना, आपके हैटर्स को कितनी खुशी देती हैं? हर बार जब आप अपने लक्ष्य से भटकते हैं, आपके हैटर्स के चेहरे पर मुस्कान आती है। वो सोचते हैं, देखा, मैंने कहा था ये इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आत्मसंयम वो हथियार है जो आपके हैटर्स की इस मुस्कान को छीन लेगा। चलो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है नेहा की। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जो अपने छोटे से शहर में एक बड़ा नाम कमाना चाहती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अनुशासन की कमी। वो हर सुबह सोचती कि आज वो अपने स्टार्टअप के लिए काम शुरू करेगी, लेकिन फिर फोन उठाती और घंटों सोशल मीडिया पर बिता देती। और जानते हो क्या होता था? उसके कॉलेज के दोस्त जो उसे हमेशा नीचा दिखाते थे, वो कहते, नेहा, तू बस बातें करती है, तुझ में कुछ करने की हिम्मत नहीं। नेहा को ये बातें चुभती थीं, लेकिन वो फिर भी खुद को नहीं बदल पाती थी। लेकिन एक दिन नेहा ने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में एक सफल उद्यमी ने कहा, अगर तुम अपने समय को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। नेहा ने उस दिन से अपनी आदतें बदलने की ठानी। उसने अपने फोन का इस्तेमाल सीमित किया, हर सुबह 5 बजे उठने लगी, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन एक कदम आगे बढ़ाया। 6 महीने बाद नेहा का स्टार्टअप न केवल शुरू हुआ, बल्कि उसने अपने शहर में एक छोटा सा ऑफिस भी खोल लिया। और वो दोस्त जो उसे ताने मारते थे, वो अब नेहा से सलाह मांगने आते थे। वैज्ञानिक तौर पर भी आत्मसंयम आपकी सफलता की कुंजी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी, जिसे मार्शमैलो टेस्ट के नाम से जाना जाता है, बताती है कि जो लोग अपने तात्कालिक सुख को टालकर लंबे समय के लक्ष्यों पर फोकस करते हैं, वो जिंदगी में ज्यादा सफल होते हैं। तो अगली बार जब आप अपने फोन को उठाएं या अपने काम को टालने की सोचें, तो याद रखिए, आपका हर छोटा फैसला
आपके हैटर्स को या तो हंसने का मौका देता है या उन्हें चुप कर देता है। तो आत्मसंयम को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पहला, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अपने अलार्म को सिर्फ 15 मिनट पहले सेट करें। दूसरा, अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं, जैसे फोन की नोटिफिकेशंस बंद करें। और तीसरा, हर दिन खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दें जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करें। ये छोटे कदम आपको उस अनुशासन तक ले जाएंगे जो आपके हैटर्स को चुप कर देगा। सोचिए उस पल के बारे में जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, जब वो लोग जो आप पर हंसते थे आपके सामने चुप हो जाते हैं। वो पल जब आप अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं, वो पल आपका है। लेकिन इसके लिए आपको आज से शुरुआत करनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप वो एक कदम उठाने को तैयार हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा? दूसरी बात, सकारात्मक सोच। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दूसरी बात की जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। वो है सकारात्मक सोच। सोचिए एक पल के लिए कि आप सुबह उठते हैं और आपका दिमाग कहता है आज कुछ अच्छा होने वाला है। अब सोचिए अगर आपका दिमाग इसके उलट कहे आज फिर वही पुरानी जिंदगी, वही नाकामियां। इन दोनों सोच में क्या फर्क है? एक आपको उड़ने के लिए पंख देता है और दूसरा आपके पैरों में बेड़ियां डाल देता है। और जानते हो आपके हैटर्स को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब आप नकारात्मक सोच के जाल में फंसकर खुद को कमजोर करते हो। लेकिन आज हम उस जाल को तोड़ने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि सकारात्मक सोच कैसे आपके दुश्मनों को चुप कर सकती है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अनन्या की। अनन्या एक 30 साल की सिंगल मदर जो मुंबई की चकाचौंध में अपने और अपनी 6 साल की बेटी के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही थी। अनन्या एक छोटी सी नौकरी करती थी, लेकिन उसका सपना था कि वो एक दिन अपनी खुद की बेकरी खोले। लेकिन अनन्या की जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन वो ऑफिस में अपने बॉस के ताने सुनती थी। अनन्या, तुम बस एक मामूली क्लर्क हो, तुम्हारा बस यही स्तर है। घर पर उसके रिश्तेदार उसे ताने मारते, तुम अकेली माँ हो, तुम क्या कर लोगी? ये बातें अनन्या के दिमाग में घर कर गई थी। वो हर रात सोचती शायद वो सही हैं, शायद मैं सचमुच कुछ बड़ा नहीं कर सकती। लेकिन एक दिन अनन्या की जिंदगी में एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। उसकी बेटी मिया स्कूल से लौटी और उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मेरी टीचर कहती हैं कि अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। तुम क्यों हमेशा उदास रहती हो? मिया की वो मासूम बात अनन्या के दिल में चुभ गई। उसने सोचा, अगर मेरी 6 साल की बेटी सकारात्मक सोच सकती है तो मैं क्यों नहीं? उस दिन से अनन्या ने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने हर सुबह खुद से कहा, मैं कर सकती हूं, मेरे सपने सच होंगे। उसने अपने ऑफिस के तानों को नजरअंदाज करना शुरू किया, रिश्तेदारों की बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी बेकरी का सपना सच करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। अनन्या ने रात को बेकिंग क्लासेस ज्वाइन की। उसने अपने ऑफिस की सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे बचाए और 1 साल बाद उसने अपनी छोटी सी बेकरी खोल ली। आज अनन्या की बेकरी मुंबई के उस इलाके में मशहूर है और वो बॉस जो उसे ताने मारता था, वो अब अनन्या की बेकरी से केक ऑर्डर करता है। और वो रिश्तेदार जो उसे नीचा दिखाते थे, वो अब अनन्या की तारीफ करते नहीं थकते। ये है सकारात्मक सोच की ताकत। ये वो हथियार है जो आपके हैटर्स की हर बात को गलत साबित कर देता है। सकारात्मक सोच सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से आपकी जिंदगी बदल सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग न केवल ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, बल्कि वो मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहतर फैसले लेते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग नए अवसरों को देखता है, आपकी रचनात्मकता बढ़ती है और आप समस्याओं को हल करने के नए तरीके ढूंढते हैं। लेकिन जब आप नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं तो आपका दिमाग बंद हो जाता है और यही वो मौका है जब आपके हैटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल जाते हैं। वो आपकी नकारात्मकता को अपना हथियार बनाते हैं। सोचिए आपके हैटर्स को क्या चाहिए? वो चाहते हैं कि आप हार मान लें। वो चाहते हैं कि आप खुद को कमजोर समझें। हर बार जब आप नकारात्मक सोच में डूबते हैं, आप उनके हाथों में खेल रहे होते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो आप उनके खेल को उलट देते हैं। आप उनकी हर बात को गलत साबित करते हैं।
आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मकता उनके लिए एक जवाब बन जाती है। और जब वो देखते हैं कि आप उनकी बातों से ऊपर उठ चुके हैं, तो उनकी सारी हिम्मत टूट जाती है। तो सकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पहला, आभार जर्नल शुरू करें। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो छोटी सी बात हो, जैसे एक अच्छा खाना या कोई बड़ा मौका। दूसरा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। उन दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों से बचें जो आपको नीचे खींचते हैं। तीसरा, अपने आप से सकारात्मक बात करें। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मेरे सपने सच होंगे। और चौथा, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पलट दें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बदल कर कहें, मैं इसे सीख लूंगा। ये छोटे छोटे बदलाव आपके दिमाग को सकारात्मकता की मशीन बना देंगे। सोचिए उस पल के बारे में जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, जब आपके हैटर्स जो कभी आप पर हंसते थे, चुपचाप आपकी तारीफ करते हैं। सोचिए उस गर्व के पल के बारे में जब आप अपनी बेटी, अपने माता पिता या अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि आपने कर दिखाया। वो पल आपका है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज से वो एक विचार बदलने को तैयार हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा? अगर हां, तो चलिए अगली बात की ओर बढ़ते हैं। तीसरी बात, लक्ष्य निर्धारण। दोस्तों, अब हम उस तीसरी बात पर आते हैं जो आपकी जिंदगी को एक साफ और सही दिशा दे सकती है। वो है लक्ष्य निर्धारण। एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कहां पहुंचना चाहते हैं? क्या आपके पास एक साफ सुथरा प्लान है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए? या फिर आप बस दिन ब दिन बिना किसी दिशा के जिंदगी में भटक रहे हैं? अगर आप बिना लक्ष्य के चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने हैटर्स को, अपने प्रतिस्पर्धियों को और अपने उन दुश्मनों को एक सुनहरा मौका दे रहे हैं जो आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज हम उस मौके को उनसे छीन लेंगे। आज हम सीखेंगे कि सही लक्ष्य कैसे बनाएं और कैसे वो लक्ष्य आपके हैटर्स को चुप कर सकते हैं। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है विकास की। विकास एक 28 साल का लड़का जो एक छोटे से गांव से निकलकर लखनऊ में अपनी किस्मत आजमाने आया था। विकास का सपना था कि वो एक दिन एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या थी। वो बिना किसी दिशा के चल रहा था। वो दिन रात कोडिंग सीखने की कोशिश करता, लेकिन कभी पाइथन सीखता, कभी जावा, कभी वेब डेवलपमेंट। उसका ध्यान हर जगह बंटा हुआ था। उसके दोस्त उसे ताने मारते, विकास, तू बस समय बर्बाद कर रहा है, तुझसे कुछ नहीं होगा। और सबसे दुख की बात, विकास भी धीरे धीरे खुद पर शक करने लगा था। उसे लगता था कि शायद वो सचमुच कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन विकास को उसके एक पुराने स्कूल टीचर मिले। उस टीचर ने विकास से पूछा, बेटा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? विकास ने जवाब दिया, सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य वो है जो साफ हो, जो समयबद्ध हो और जिसके लिए तुम हर दिन काम करो। उस दिन विकास को समझ आया कि बिना साफ लक्ष्य के वो अपनी जिंदगी में बस भटक रहा था। उसने उसी रात एक डायरी निकाली और लिखा, मैं अगले 12 महीनों में एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनूंगा और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाऊंगा। उसने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, हर हफ्ते एक नई स्किल सीखने का प्लान बनाया और सबसे बड़ी बात, उसने अपने दोस्तों के तानों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। 10 महीने बाद विकास ने न केवल फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लिया, बल्कि उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दिया और जॉब पा लिया। आज विकास अपने गांव का हीरो है। वो दोस्त जो उसे ताने मारते थे, अब उससे सलाह मांगते हैं। और वो टीचर जिन्होंने उसे लक्ष्य की ताकत समझाई, विकास आज भी हर साल उनके पास जाता है और उन्हें धन्यवाद देता है। ये है लक्ष्य निर्धारण की ताकत। ये वो हथियार है जो आपके सपनों को एक साफ रास्ता देता है और आपके हैटर्स को चुप कर देता है। लक्ष्य निर्धारण सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से आपकी सफलता की नींव है। 1979 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी ने दिखाया कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्य लिखे और उनके लिए एक प्लान बनाया, वो 10 साल बाद उन लोगों से कहीं ज्यादा सफल थे जिनके पास कोई साफ लक्ष्य नहीं थे।
जब आप अपने लक्ष्य को साफ करते हैं तो आपका दिमाग उस पर फोकस करता है। आपका हर फैसला, हर कदम उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है। लेकिन जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो आप भटकते हैं। और यही वो मौका है जब आपके प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल जाते हैं। वो आपके भटकाव को अपनी जीत बनाते हैं। सोचिए, आपके हैटर्स को क्या चाहिए? वो चाहते हैं कि आप बिना दिशा के भटकते रहें। वो चाहते हैं कि आप अपने सपनों को सिर्फ सपने ही रहने दें। हर बार जब आप बिना लक्ष्य के दिन बिता देते हैं, आप उनके लिए एक जीत का मौका बनाते हैं। लेकिन जब आप साफ, समयबद्ध और प्रेरक लक्ष्य बनाते हैं, तो आप उनके खेल को पलट देते हैं। आपका हर कदम, आपका हर फैसला आपके हैटर्स को यह बताता है कि आप रुकने वाले नहीं हैं। और जब वो देखते हैं कि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनकी सारी हिम्मत टूट जाती है। तो लक्ष्य निर्धारण को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पहला, स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। उदाहरण के लिए, मैं फिट होना चाहता हूं की जगह कहें, मैं अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करूंगा, हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करके। दूसरा, अपने लक्ष्य लिखें, एक डायरी में, अपने फोन में या कहीं ऐसी जगह जहां आप उन्हें हर दिन देख सकें। तीसरा, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य पूरा करें और उसे सेलिब्रेट करें। और चौथा, अपने लक्ष्यों को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो आपका साथ दे, जैसे कोई दोस्त या मेंटर। ये आपको जवाबदेह बनाएगा। ये छोटे कदम आपको उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां आपके हैटर्स सिर्फ आपकी तारीफ कर सकते हैं। सोचिए उस पल के बारे में जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, जब वो लोग जो कभी आप पर शक करते थे आपके सामने चुप हो जाते हैं। सोचिए उस गर्व के पल के बारे में जब आप अपने माता पिता, अपने बच्चों या अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि आपने कर दिखाया। वो पल आपका है, लेकिन इसके लिए आपको आज से शुरुआत करनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज अपने लिए एक साफ लक्ष्य लिखने को तैयार हैं? अगर हां, तो चलिए अगली बात की ओर बढ़ते हैं। चौथी बात, समय प्रबंधन। दोस्तों, अब हम उस चौथी बात पर आते हैं जो आपकी जिंदगी को एक नई रफ्तार दे सकती है। वो है समय प्रबंधन। एक पल के लिए सोचिए, आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं। वही 24 घंटे जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग उन 24 घंटों में दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग बस इन्हें बर्बाद कर देते हैं। सवाल यह है, आप अपने 24 घंटों का क्या कर रहे हैं? क्या आप उन्हें अपने सपनों को सच करने में लगा रहे हैं, या फिर आप उन्हें फोन स्क्रॉल करने, टीवी देखने या बेकार की बातों में उलझकर गंवा रहे हैं? और जानते हो, जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आपके हैटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी और आपके दुश्मन चुपके से मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बर्बाद किया हुआ समय उनकी जीत का रास्ता बन जाता है। लेकिन आज हम उस रास्ते को बंद करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि समय को अपने सबसे बड़े हथियार में कैसे बदला जाए, ताकि आपके हैटर्स के पास मुस्कुराने का कोई मौका ना बचे। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है रीमा की। रीमा एक 35 साल की मां जो दिल्ली में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। रीमा का सपना था कि वो एक दिन अपनी खुद की फैशन डिजाइनिंग कंपनी शुरू करे। लेकिन उसकी जिंदगी इतनी व्यस्त थी कि उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलता था। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, ऑफिस जाना, घर की जिम्मेदारियां संभालना। रीमा की जिंदगी एक रेस जैसी थी जिसमें वो हमेशा पीछे रह जाती थी। उसके सहकर्मी उसे ताने मारते, रीमा, तुम बस घर और ऑफिस में उलझी रहोगी, तुम्हारा वो फैशन डिजाइनिंग का सपना तो बस सपना ही रहेगा। रीमा को ये बातें चुभती थीं। वो रात को अकेले में सोचती, क्या मेरे पास सचमुच समय नहीं है, या मैं इसे सही से इस्तेमाल नहीं कर रही? एक दिन रीमा अपने बच्चों के साथ एक पार्क में गई थी। वहां उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो सुबह सुबह किताब लिख रहा था। रीमा ने उत्सुकता से पूछा, अंकल, आप इतनी सुबह यहां क्या कर रहे हैं? उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में अपनी किताब पूरी करना चाहता हूं। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं हर पल को गिनता हूं। वो बात रीमा के दिल में उतर गई। उसने सोचा, अगर ये अंकल अपने व्यस्त जीवन में समय निकाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उस दिन से रीमा ने अपने समय को संभालने का फैसला किया। उसने अपने दिन को प्लान करना शुरू किया। सुबह 1 घंटा अपने डिजाइनिंग प्रोजेक्ट के लिए निकाला। रात को बच्चों के सोने के बाद 30 मिनट नए डिजाइन्स पर काम करती
और सबसे बड़ी बात, उसने फोन पर बेकार समय बिताना बंद कर दिया। 18 महीने बाद रीमा ने अपनी पहली फैशन डिजाइनिंग प्रदर्शनी लगाई। उसकी डिजाइन्स को इतनी तारीफ मिली कि एक बड़ा ब्रांड उसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता था। आज रीमा की अपनी एक छोटी सी कंपनी है जो दिल्ली में मशहूर है, और वो सहकर्मी जो उसे ताने मारते थे, वो अब रीमा से प्रेरणा लेते हैं। और वो बुजुर्ग जिन्होंने उसे समय की कीमत सिखाई, रीमा ने अपनी पहली प्रदर्शनी की कमाई से उनकी किताब छपवाई। ये है समय प्रबंधन की ताकत। ये वो हथियार है जो आपके सपनों को सच करने का रास्ता बनाता है और आपके हैटर्स को चुप कर देता है। समय प्रबंधन सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह आपकी सफलता का आधार है। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी ने दिखाया कि जो लोग अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं, वो न केवल ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बल्कि उनका तनाव भी कम होता है। जब आप अपने समय को प्लान करते हैं तो आपका दिमाग साफ होता है। आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो सचमुच मायने रखती हैं। लेकिन जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आप अपने सपनों से दूर चले जाते हैं। और यही वो मौका है जब आपके प्रतिस्पर्धी, आपके हैटर्स आपसे आगे निकल जाते हैं। वो आपके बर्बाद किए हुए समय को अपनी जीत का हथियार बनाते हैं। सोचिए, आपके हैटर्स को क्या चाहिए? वो चाहते हैं कि आप अपने समय को बर्बाद करें। वो चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में उलझे रहें ताकि वो आपसे आगे निकल सकें। हर बार जब आप अपने फोन पर घंटों स्क्रॉल करते हैं या अपने काम को टालते हैं, आप उनके लिए रास्ता बनाते हैं। लेकिन जब आप अपने समय को कंट्रोल करते हैं तो आप उनके खेल को पलट देते हैं। आपका हर मिनट, हर घंटा आपके सपनों की ओर एक कदम होता है। और जब आपके हैटर्स देखते हैं कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तो समय प्रबंधन को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पहला, टू डू लिस्ट बनाएं। हर सुबह अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखें और उन्हें सबसे पहले पूरा करें। दूसरा, पोमोडोरो टेक्निक आजमाएं। 25 मिनट काम करें, 5 मिनट ब्रेक लें। यह आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। फोन की नोटिफिकेशंस बंद करें और एक शांत जगह पर काम करें। और चौथा, हर हफ्ते अपने समय का रिव्यू करें। देखें कि आपने कितना समय अपने लक्ष्यों पर लगाया और कितना बर्बाद किया। ये छोटे कदम आपके समय को आपका सबसे बड़ा सहारा बना देंगे। सोचिए उस पल के बारे में जब आप अपने समय को कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ते हैं। सोचिए उस गर्व के पल के बारे में जब आपके हैटर्स, जो आपको नीचा दिखाते थे, आपके सामने चुप हो जाते हैं। वो पल आपका है, लेकिन इसके लिए आपको आज से शुरुआत करनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज अपने समय को अपने सपनों के लिए समर्पित करने को तैयार हैं? अगर हां, तो चलिए अगली बात की ओर बढ़ते हैं। 5वीं बात, आत्मविश्वास। दोस्तों, अब हम उस 5वीं बात पर आते हैं जो आपके सपनों को सच करने की ताकत दे सकती है। वो है आत्मविश्वास। एक पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आप खुद पर यकीन करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं? या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में एक छोटा सा डर, एक छोटा सा संदेह बैठा हुआ है जो आपको पीछे खींच रहा है? मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं। जब आप अपने आप पर शक करते हैं, जब आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो आप अपने हैटर्स को, अपने दुश्मनों को और अपने प्रतिस्पर्धियों को एक ऐसा हथियार दे देते हैं जिससे वो आपको आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन आज हम उस हथियार को उनसे छीन लेंगे। आज हम सीखेंगे कि आत्मविश्वास कैसे आपके हैटर्स को चुप कर सकता है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अजय की। अजय एक 22 साल का लड़का जो पुणे में एक कॉलेज में पढ़ता था। अजय का सपना था कि वो एक दिन स्टेज पर खड़ा होकर हजारों लोगों को अपनी बातों से प्रेरित करे। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था। लेकिन अजय की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका आत्मविश्वास की कमी। बचपन से ही लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दोस्त कहते, अजय, तू तो बोलते वक्त हकलाता है, तुझसे स्पीकर कैसे बनेगा? उसके प्रोफेसर उसे नीचा दिखाते, अजय, तू बस किताबों में अच्छा है, स्टेज पर तुझे कोई सुनने नहीं आएगा। ये बातें अजय के दिमाग में घर कर गई थीं। वो रात को अकेले में सोचता, शायद वो सही है, शायद मैं सचमुच स्टेज के लायक नहीं हूं। लेकिन एक दिन अजय की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज के एक इवेंट में उसे मौका मिला एक छोटा सा भाषण देने का। अजय डर रहा था,
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन, जो सिर्फ 12 साल की थी, ने उसे कहा, भैया तुम बहुत अच्छे हो, बस एक बार कोशिश करो। अगर तुम नहीं करोगे तो वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं वो जीत जाएंगे। उस छोटी सी बात ने अजय के अंदर कुछ जगा दिया। उसने ठान लिया कि वो स्टेज पर जाएगा और अपने डर को हरा देगा। उसने रात रात भर प्रैक्टिस की, अपने भाषण को आईने के सामने दोहराया, और जब वो दिन आया तो अजय ने स्टेज पर ऐसा भाषण दिया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस एक भाषण ने अजय की जिंदगी बदल दी। आज अजय एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है। वो देश भर में स्कूलों, कॉलेजों और कॉरपोरेट इवेंट्स में हजारों लोगों को प्रेरित करता है। और वो दोस्त जो उसे हकलाने के लिए ताने मारते थे, वो अब अजय की स्पीच की टिकट खरीद कर उसे सुनने आते हैं। और वो प्रोफेसर जो उसे नीचा दिखाते थे, वो अब अजय को अपने कॉलेज में बुलाते हैं। ये है आत्मविश्वास की ताकत। ये वो आग है जो आपके अंदर जलती है और आपके हैटर्स की हर बात को जलाकर राख कर देती है। आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से आपकी सफलता का आधार है। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की एक स्टडी ने दिखाया कि जिन लोगों में आत्मविश्वास ज्यादा होता है, वो न केवल ज्यादा रिस्क लेते हैं, बल्कि वो असफलताओं से जल्दी उभरते भी हैं। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो आपका दिमाग नए अवसरों को देखता है। आप डर को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, न कि रुकावट के रूप में। लेकिन जब आप आत्मसंदेह में डूबे रहते हैं तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। और यही वो मौका है जब आपके हैटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल जाते हैं। वो आपके डर को, आपके संदेह को अपनी जीत का हथियार बनाते हैं। सोचिए, आपके हैटर्स को क्या चाहिए? वो चाहते हैं कि आप अपने आप पर शक करें। वो चाहते हैं कि आप डर के मारे कोशिश ही ना करें। हर बार जब आप अपने डर की वजह से पीछे हटते हैं, आप उनके लिए रास्ता बनाते हैं। लेकिन जब आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप उनके खेल को पलट देते हैं। आपका आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। जब वो देखते हैं कि आप अपने डर को हरा रहे हैं, कि आप स्टेज पर चमक रहे हैं, तो उनकी सारी हिम्मत टूट जाती है। तो आत्मविश्वास को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पहला, छोटी जीत हासिल करें। हर दिन एक छोटा सा काम करें जो आपको डराता हो। जैसे किसी से बात करने में हिचक होती है तो आज ही उससे बात करें। दूसरा, सकारात्मक आत्मसंवाद करें। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं अपने सपनों के लायक हूं। तीसरा, अपनी ताकत को पहचानें। एक लिस्ट बनाएं कि आप में क्या अच्छा है और उसे हर दिन याद करें। और चौथा, उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचा दिखाते हैं। ऐसे दोस्तों, मेंटर्स या परिवार वालों के साथ समय बिताएं जो आपका हौसला बढ़ाएं। ये छोटे कदम आपके आत्मविश्वास को आसमान तक ले जाएंगे। सोचिए उस पल के बारे में जब आप अपने डर को हरा देते हैं, जब आप स्टेज पर खड़े होकर या अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर लेते हैं जिसका आपने सपना देखा था। सोचिए उस गर्व के पल के बारे में जब आपके हैटर्स, जो आपको नीचा दिखाते थे, आपके सामने चुप हो जाते हैं। वो पल आपका है, लेकिन इसके लिए आपको आज से शुरुआत करनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज अपने आत्मविश्वास को जगाने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए अगली बात की ओर बढ़ते हैं। छठी बात, सीखने की आदत। दोस्तों, अब हम उस छठी बात पर आते हैं जो आपकी जिंदगी को न केवल बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको आपके हैटर्स से हमेशा एक कदम आगे रखेगी। वो है सीखने की आदत। एक पल के लिए सोचिए, आखिरी बार आपने कुछ नया कब सीखा था? कोई नई स्किल, कोई नया आइडिया या कोई नई जानकारी? या फिर आप वही पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, ये सोचकर कि जो जानता हूं वो काफी है? मैं आपको एक सच बताता हूं, जिस दिन आप सीखना बंद करते हैं, उस दिन आप बढ़ना बंद कर देते हैं। और जब आप बढ़ना बंद करते हैं तो आपके हैटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी और आपके दुश्मन चुपके से आपसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन आज हम उस रेस में वापस आने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि सीखने की आदत कैसे आपके हैटर्स को चुप कर सकती है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है मनीष की। मनीष एक 40 साल का मिडिल क्लास इंसान जो बेंगलुरु में एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करता था। मनीष का सपना था कि वो एक दिन अपनी खुद की टेक स्टार्टअप शुरू करे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी रुकावट थी। वो नई चीजें सीखने से डरता था।
मनीष को लगता था कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि वो अब पीछे रह गया है। जूनियर सहकर्मी जो नई नई स्किल्स सीख रहे थे उसे ताने मारते, मनीष तुम अब पुराने हो गए हो, तुम्हारा समय निकल गया। ये बातें मनीष को अंदर तक तोड़ देती थी। वो रात को घर जाकर सोचता, क्या मैं सचमुच अब कुछ नया नहीं कर सकता? क्या मेरी उम्र हो चुकी है? लेकिन एक दिन मनीष की बेटी ने उसे एक ऑनलाइन कोर्स का लिंक भेजा। उसने कहा, पापा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, आप इसे ट्राई क्यों नहीं करते? मनीष ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन उसकी बेटी ने जिद की, पापा उम्र सिर्फ एक नंबर है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। उस छोटी सी बात ने मनीष के अंदर कुछ जगा दिया। उसने उस रात वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। हर दिन ऑफिस से आने के बाद वो 1 से 2 घंटे नई स्किल्स सीखने में लगा था। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की बेसिक्स सीखी। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। 1.5 साल बाद मनीष ने अपनी खुद की एक छोटी सी टेक स्टार्टअप शुरू की जो हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल करती थी। उसकी कंपनी को इतनी फंडिंग मिली कि वो बेंगलुरु की टेक कम्युनिटी में चर्चा का विषय बन गई। और वो सहकर्मी जो उसे पुराना कहकर ताने मारते थे, वो अब मनीष से मेंटरशिप लेने आते हैं। और उसकी बेटी जिसने उसे वो कोर्स भेजा था, मनीष ने अपनी पहली फंडिंग का एक हिस्सा उसकी पढ़ाई के लिए रखा। ये है सीखने की आदत की ताकत। ये वो हथियार है जो आपके हैटर्स को चुप कर देता है और आपको हमेशा रेस में आगे रखता है। सीखने की आदत सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से आपकी सफलता का आधार है। 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने दिखाया कि जो लोग लगातार नई चीजें सीखते हैं, उनके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी नई चीजें सीखने की क्षमता बढ़ती है। जब आप नया सीखते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग बनता है। लेकिन जब आप सीखना बंद करते हैं तो आपका दिमाग जड़ हो जाता है। और यही वो मौका है जब आपके प्रतिस्पर्धी, आपके हैटर्स आपसे आगे निकल जाते हैं। वो आपके अज्ञान को अपनी जीत का हथियार बनाते हैं। सोचिए, आपके हैटर्स को क्या चाहिए? वो चाहते हैं कि आप पुराने पड़ जाएं। वो चाहते हैं कि आप नई चीजें सीखने से डरें ताकि वो आपसे आगे निकल सकें। हर बार जब आप कहते हैं मुझे ये नहीं आता या अब मेरी उम्र नहीं है, आप उनके लिए रास्ता बनाते हैं। लेकिन जब आप सीखने की आदत को अपनाते हैं तो आप उनके खेल को पलट देते हैं। आपकी नई स्किल्स, आपकी नई जानकारी आपके हैटर्स के लिए एक जवाब बन जाती है। जब वो देखते हैं कि आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं तो उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तो सीखने की आदत को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पहला, हर दिन 30 मिनट सीखने के लिए निकालें। चाहे वो एक ऑनलाइन कोर्स हो, एक यूट्यूब ट्यूटोरियल या एक किताब। दूसरा, छोटे छोटे स्किल्स पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो पहले एसईओ से शुरू करें। तीसरा, सीखने को मजेदार बनाएं। अपने दोस्तों के साथ नई स्किल्स सीखें या अपने सीखे हुए को किसी को सिखाएं। और चौथा, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। हर हफ्ते देखें कि आपने क्या नया सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे कदम आपको एक ऐसे इंसान में बदल देंगे जिसे कोई रोक नहीं सकता। सोचिए उस पल के बारे में जब आप कुछ नया सीखकर अपने सपनों को सच करते हैं। जब वो लोग जो आपको पुराना कहते थे आपके सामने चुप हो जाते हैं। सोचिए उस गर्व के पल के बारे में जब आप अपने बच्चों, अपने दोस्तों या अपने परिवार को दिखाते हैं कि आपने कुछ नया हासिल किया है। वो पल आपका है, लेकिन इसके लिए आपको आज से शुरुआत करनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज कुछ नया सीखने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए अगली बात की ओर बढ़ते हैं। 7वीं बात, कृतज्ञता और दयालुता। दोस्तों, अब हम उस 7वीं और आखिरी बात पर आते हैं जो न केवल आपकी जिंदगी को बदल देगी बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाएगी। वो है कृतज्ञता और दयालुता। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आखिरी बार आपने कब अपने पास मौजूद चीजों के लिए दिल से शुक्रिया कहा था? कब आपने किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ अच्छा किया था? या फिर आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, या लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, मैं क्यों अच्छा करूं? मैं आपको एक सच बताता हूं, जब आप नकारात्मकता और शिकायतों में डूबे रहते हैं तो आप अपने हैटर्स को, अपने दुश्मनों को और अपने प्रतिस्पर्धियों को एक ऐसा मौका देते हैं जिससे वो आपको कमजोर समझते हैं। लेकिन आज
हम उस कमजोरी को ताकत में बदलने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि कृतज्ञता और दयालुता कैसे आपके हैटर्स को चुप कर सकती है और आपको एक सच्चा विजेता बना सकती है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है सुनीता की। सुनीता एक 45 साल की स्कूल टीचर जो जयपुर के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। सुनीता की जिंदगी आसान नहीं थी। कम सैलरी, घर की जिम्मेदारियां और ऊपर से स्कूल में कुछ सहकर्मियों की जलन। सुनीता को लगता था कि उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता। उसके कुछ सहकर्मी उसे ताने मारते, सुनीता, तुम बस यहीं तक रहोगी, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं होगा। और समाज के लोग कहते, एक स्कूल टीचर से और क्या उम्मीद। ये बातें सुनीता को अंदर तक तोड़ देती थीं। वो सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मैं सचमुच कुछ और नहीं कर सकती? लेकिन एक दिन सुनीता की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। स्कूल में एक बच्चे ने उसे एक छोटा सा नोट दिया। उस नोट में लिखा था, मैम, आपने मुझे पढ़ना सिखाया, आपकी वजह से मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, थैंक यू। उस छोटे से नोट ने सुनीता के दिल को छू लिया। उसने सोचा, अगर मैं एक बच्चे की जिंदगी बदल सकती हूं तो मैं और क्या कर सकती हूं। उस दिन से सुनीता ने फैसला किया कि वो हर दिन कृतज्ञता और दयालुता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगी। उसने हर सुबह अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू किया, जैसे उसकी सेहत, उसका परिवार और उसका जॉब। उसने स्कूल में बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन क्लास शुरू की ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने सहकर्मियों के तानों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद सुनीता का स्कूल जयपुर में सबसे अच्छे स्कूलों में से एक बन गया। और उसकी वजह थी सुनीता की मेहनत और दयालुता। उसके मुफ्त ट्यूशन क्लास की वजह से कई गरीब बच्चे अच्छे कॉलेजों में दाखिला ले पाए। और वो सहकर्मी जो उसे ताने मारते थे, वो अब सुनीता की तारीफ करते नहीं थकते। और वो बच्चा जिसने उसे वो नोट दिया था, वो आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और हर साल सुनीता को एक पत्र लिखता है। ये है कृतज्ञता और दयालुता की ताकत। ये वो हथियार है जो न केवल आपके हैटर्स को चुप कर देता है, बल्कि दुनिया को आपके लिए बेहतर बनाता है। कृतज्ञता और दयालुता सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये वैज्ञानिक रूप से आपकी जिंदगी को बदल सकती है। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी ने दिखाया कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वो न केवल ज्यादा खुश रहते हैं, बल्कि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। जब आप कृतज्ञ रहते हैं तो आपका दिमाग सकारात्मक चीजों पर फोकस करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप ज्यादा रचनात्मक बनते हैं। और जब आप दयालुता दिखाते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन जब आप शिकायतों और नकारात्मकता में डूबे रहते हैं तो आप अपने हैटर्स को एक मौका देते हैं। वो आपकी नकारात्मकता को देखकर खुश होते हैं और आपसे आगे निकल जाते हैं। सोचिए, आपके हैटर्स को क्या चाहिए? वो चाहते हैं कि आप नकारात्मकता में डूबे रहें। वो चाहते हैं कि आप शिकायतें करते रहें ताकि वो आपको कमजोर समझ सकें। हर बार जब आप अपनी जिंदगी की कमियों पर रोते हैं या दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, आप उनके लिए रास्ता बनाते हैं। लेकिन जब आप कृतज्ञता और दयालुता को अपनाते हैं तो आप उनके खेल को पलट देते हैं। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उनके लिए एक जवाब बन जाती है। जब वो देखते हैं कि आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनकी सारी हिम्मत टूट जाती है। तो कृतज्ञता और दयालुता को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पहला, आभार जर्नल शुरू करें। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो छोटी हो जैसे 1 कप चाय या बड़ी जैसे आपका परिवार। दूसरा, हर दिन एक दयालु काम करें, किसी की मदद करें, किसी को थैंक यू कहें या किसी को मुस्कान दें। तीसरा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपका हौसला बढ़ाएं। और चौथा, जब भी आप शिकायत करने लगें तो रुकें और सोचें, मेरे पास क्या अच्छा है। ये छोटे कदम आपकी जिंदगी को खुशी और सफलता से भर देंगे। सोचिए उस पल के बारे में जब आप अपनी कृतज्ञता और दयालुता से न केवल अपनी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल देते हैं। जब आपके हैटर्स जो आपको नीचा दिखाते थे, आपके सामने चुप हो जाते हैं। सोचिए उस गर्व के पल के बारे में जब आप अपने बच्चों, अपने परिवार या अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि आपने न केवल खुद को बल्कि दुनिया को बेहतर बनाया है। वो पल आपका है, लेकिन इसके लिए आपको आज से शुरुआत करनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज कृतज्ञता और दयालुता को अपनाने को तैयार हैं?
अगर हाँ तो चलिए अब इस जर्नी को एक खूबसूरत अंत की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, हमने एक लंबा और प्रेरक सफर तय किया है। हमने उन 7 बातों को जाना जो न केवल आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, बल्कि आपके हैटर्स, आपके दुश्मनों और आपके प्रतिस्पर्धियों को चुप कर सकती हैं। आत्म संयम, सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास, सीखने की आदत और कृतज्ञता व दयालुता, ये वो 7 हथियार हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इन हथियारों को उठाने को तैयार हैं? क्या आप अपने हैटर्स को जवाब देने और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को तैयार हैं? क्योंकि अगर आप अभी नहीं उठे, अगर आप अभी नहीं बदले, तो वो लोग जो आप पर हंसते हैं वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप आज से एक कदम उठाते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। चलो इस सफर को एक आखिरी कहानी के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी है अमित की। अमित एक 32 साल का आम इंसान जो मुंबई की भीड़ में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। अमित का सपना था कि वो एक दिन अपनी खुद की रेस्तरां चेन शुरू करे, लेकिन उसकी जिंदगी में हर कदम पर रुकावटें थीं। उसके दोस्त कहते, अमित तू बस सपने देखता है, रेस्तरां खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके रिश्तेदार ताने मारते, तू एक मामूली नौकरी करता है, तुझसे इतना बड़ा काम नहीं होगा। और सबसे बुरी बात, अमित खुद पर शक करने लगा था। वो सोचता, शायद वो सही है, शायद मैं सचमुच कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन अमित ने एक प्रेरक वीडियो देखा, ऐसा ही वीडियो जैसा आप आज देख रहे हैं। उस वीडियो में एक लाइन थी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतों का नतीजा है। अगर तुम अपनी आदतें बदलते हो तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। वो लाइन अमित के दिल में उतर गई। उसने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने आत्म संयम को अपनाया और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए समय निकाला। उसने सकारात्मक सोच को चुना और अपने हैटर्स की बातों को नजरअंदाज किया। उसने साफ लक्ष्य बनाए, पहले एक छोटा सा फूड स्टॉल, फिर एक रेस्तरां। उसने अपने समय को कंट्रोल किया और फोन पर बेकार समय बिताना बंद कर दिया। उसने आत्मविश्वास को जगाया और अपने डर को हरा दिया। उसने नई स्किल्स सीखी, जैसे मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात, उसने कृतज्ञता और दयालुता को अपनाया, अपने कर्मचारियों, अपने ग्राहकों और अपने परिवार के लिए। आज अमित की रेस्तरां चेन मुंबई में मशहूर है। उसका पहला फूड स्टॉल, जो उसने सिर्फ एक छोटे से लोन से शुरू किया था, अब 3 रेस्तरां में बदल चुका है। और वो दोस्त जो उसे ताने मारते थे, वो अब अमित के रेस्तरां में डिनर के लिए बुकिंग कराते हैं। और वो रिश्तेदार जो उसे नीचा दिखाते थे, वो अब अमित की सफलता की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। ये है इन 7 बातों की ताकत। ये वो जादू है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है और आपके हैटर्स को चुप कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपको एक चुनौती देता हूं, आज, अभी, इस पल में इन 7 बातों में से एक को चुनिए। सिर्फ एक, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, एक सकारात्मक विचार अपनाना हो, एक लक्ष्य लिखना हो, या किसी के लिए एक छोटा सा दयालु काम करना हो। आज से वो एक कदम उठाइए और फिर हर दिन एक और कदम, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। और जब आप उस मंजिल पर पहुंचेंगे, जब आप अपने हैटर्स को चुप करते हुए अपने सपनों को सच करते हैं, तो वो पल आपका होगा, वो जीत आपकी होगी। सोचिए उस पल के बारे में जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, जब वो लोग जो कभी आप पर हंसते थे आपके सामने चुप हो जाते हैं। सोचिए उस गर्व के पल के बारे में जब आप अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि आपने कर दिखाया। वो पल आपका है, लेकिन वो पल तभी आएगा जब आप आज से शुरुआत करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज से अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हैं? अगर हाँ तो उठिए और वो पहला कदम उठाइए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और ये आपकी कहानी है। इसे ऐसी बनाइए जो दुनिया को प्रेरित करे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है। अब बारी है आपके एक्शन की। टोन में चुनौती। आज रात जब आप सोने जाएं तो एक काम करिए, अपनी डायरी खोलिए और एक लक्ष्य लिखिए। एक ऐसी आदत चुनिए जो आप बदलना चाहते हैं और कल सुबह उस पर काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी कहानी है। इसे ऐसी बनाइए जो दुनिया को प्रेरित करे। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने सपनों को जियो और अपने हैटर्स को चुप करो।